हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जॉब से रिलेटेड हम वीडियो लाते हैं आप लोगों के लिए। आज हम एक गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करने वाले हैं और गवर्नमेंट वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और नोटिफिकेशन को भी मैं पब्लिश करूँगा, नोटिफिकेशन को भी दिखाऊँगा आपको कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिए गए हैं सारी चीज़ें। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं तो उस सारे डिटेल्स को हम चर्चा करेंगे कि कौन सा सेक्टर से वैकेंसी दी गई है और इसमें आईटीआई वाले बच्चे क्या करेंगे, आईटीआई वाले बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कशन देंगे अभी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तभी जाकर के ये वीडियो समझ में आएगा और ये वैकेंसी को आपको तभी जाकर के क्लियर होगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन दूसरे बच्चों तक भी पहुंच जाए। और आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी देखिए प्राइवेट वैकेंसी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन लोग क्या है कि नैप्स वाला है और ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, तो मेरे पास काफ़ी मेल आ चुका है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वाला है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, सभी बच्चे से कह चुका हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी, थर्ड पार्टी और ये जो वैकेंसी नैप्स और अप्रेंटिसशिप मेरे द्वारा वैकेंसी नहीं कराई जाएगी। इसके लिए हम सख्त एक्टिव हैं कि भाई इस तरह की वैकेंसी हम ना कराएं कि ताकि बच्चे को जो शोषण हो रहे हैं उनसे छुटकारा मिल सके और जो बच्चे को मेरे ऊपर जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, उस भरोसा को कायम रखें हम। तो चलिए आज हम जो वैकेंसी की बात करने वाले हैं, ये वैकेंसी जो आई है जिस डिपार्टमेंट से आई है, आपको डिफेंस सेक्टर की जो वैकेंसी आई है। कल मैंने आपको वैकेंसी डाला था आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप लोग आईटीआई वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई कीजिए। घर बैठ के क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करो, अप्लाई करके थोड़ा बहुत पढ़ाई करो। अगर ये सब चीज़ों में हो जाती है तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा और बेहतर सेक्टर है ये सब चीज़, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे। और आईटीआई वाले बच्चों के लिए हर सेक्टर में वैकेंसियां निकल के आती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है कि वो सिर्फ रेलवे के पीछे पड़े रहते हैं। तो आज हम डिफेंस सेक्टर की जो वैकेंसी की बात करेंगे उसका चर्चा करने वाले हैं। तो जो जहाँ से वैकेंसी निकल करके आई है वो बीएसएफ, आपने सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा आज रिक्वायरमेंट निकाली गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी है और हेड कांस्टेबल जो टेक्निकल ग्रेड से आते हैं उसके लिए भी रखी गई है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे भरेंगे। तो देखिए बीएसएफ जैसे सेक्टरों से अगर वैकेंसी आती है डिफेंस में, तो इसमें जो वैकेंसी, इसमें जो पद होती है हेड कांस्टेबल पद आता है। हेड कांस्टेबल पद का नाम होता है, उसमें क्या होता है कि हेड कांस्टेबल ये टेक्निकल ग्रेड से होती है। इसमें क्या होगा कि हेड कांस्टेबल में आपका जैसे जो बच्चे एएससी टेक्नीशियन से आपने आईटीआई कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने आईटीआई कर रखा है, प्लम्बिंग से कर रखा है, इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है, डीजल मैकेनिक से कर रखा है, इंजन से कर रखा है आपने, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म के लिए। तो ये फॉर्म जो वैकेंसी निकाली गई है, देखो सीटों की संख्या काफ़ी कम होती है। लड़के लोग देखते हैं कि सीट 1 लाख रहेगा, 50,000 होगा तभी भरेंगे। अरे आपको एक सीट से मतलब होती है, आपने एक सीट पे फाइट करने के लिए सीखो। तो जो अभी मेरे हाथों में नोटिफिकेशन है, मैं हवाई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि नोटिफिकेशन और टेलीग्राम में भी हम नोटिफिकेशन डाल देंगे। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे। तो देखो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप इलेक्ट्रिशियन के लिए जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। इसके बाद हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एसी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 1 वैकेंसी है। मशीनिस्ट वाले बच्चे के लिए 1 वैकेंसी है। कारपेंटर वाले के लिए 3 वैकेंसी है। कारपेंटर वाले के लिए मैंने बहुत बार देखा है कि बीएसएफ के द्वारा जब भी नोटिफिकेशन निकाली जाती है तो कारपेंटर का काफ़ी इसमें सीट रहती है। इसके बाद है प्लम्बर के लिए 2 सीट है। कांस्टेबल क्रू के लिए आपका 46 सीट है। कुल मिलाकर के 162 सीट निकाली गई है। तो जो क्रू का जो आपका क्वालिफ़िकेशन रखी गई है तो वो सारे चीज़ हम नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। तो जो क्रू वाले के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए तो 10th होना चाहिए। इसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट, मतलब बोट चलाने का, बोट का ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
265 एचपी का हॉर्स पावर, 265 एचपी का जो बोट होता है, बड़ी बड़ी आप ये समुद्र वगैरह में देखते होंगे बोट, या फिर बहुत जगह सिटी में जहाँ पे बोटिंग होती है तो नेवी वाले बोट उनके पास होती हैं। तो बोट 256 एचपी का जो बोट है उसको आपका नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुड नो स्विमिंग, गहरे से गहरे पानी में, डीप वाटर में आपको जा कर के आपको स्विमिंग करने का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या ये कांस्टेबल क्रू वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब हम ले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में सारा डिटेल हम क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैं बात बता रहा था कि जो बीएसएफ के द्वारा रिक्वायरमेंट निकली गई है उसके बारे में हम अभी नोटिफिकेशन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन। तो ये देखिए क्या कह रहा है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ, ये बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ये ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी बहुत अच्छी होती है और इसमें अभी हम बात करेंगे कि कौन सा सीट है, सारी चीज़ का डिस्कशन करेंगे, कितनी सैलरी रहने वाला है, क्या है, सारा चीज़ मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एसआई, जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है मास्टर में। इसमें बोला है कि जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 7 है। इसमें जो सैलरी रखी गई है 35,400 से, ये लेवल 6 की वैकेंसी है, और 35,400 से 1,12,400 तक ये है। इसके बाद एसआई है, इंजन ड्राइवर का है, एसआई वर्कशॉप का है, ये सब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्या क्वालिफ़िकेशन है, सारे चीज़ का हम अभी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एचसी का मतलब होता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल मास्टर में दिया गया है मास्टर में दिया गया है 35 वैकेंसी है इसमें। इसके बाद हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर का है 57 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल आपका मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, यही जो है आईटीए वाले बच्चे के लिए पोस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि हेड कांस्टेबल आपका नीचे दिया गया है इलेक्ट्रिशियन। तो देखिए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन का है, एसी टेक्नीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, हेड कांस्टेबल मशीनिस्ट वाले बच्चे के लिए हैं। इसके बाद देखिए आपका है वर्कशॉप कारपेंटर वाले के लिए है, प्लम्बर वाले के लिए हैं, कांस्टेबल क्रू के लिए हैं। तो वैकेंसी अच्छे हैं और लोग को लगता है कि आईटीआई की वैकेंसी नहीं होती है। तो आईटीआई की वैकेंसी हर फील्ड में, चाहे आप बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं, चाहे एसएससी की बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एसएससी फेज आपका 12 की जो वैकेंसी आई थी उसमें ड्रिलिंग ऑपरेटर पोस्ट करके निकली थी। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होती है वैकेंसी के बारे में, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। तो जो बच्चे अभी हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह सारा डिस्कशन अभी हम देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इस फॉर्म को भरिए, ट्राई कीजिए एक बार। तो चलिए फिर आगे हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आईटीआई वाला की जो सैलरी रहेगा 25,500 से 81,100, मतलब 45-46 हज़ार के आसपास आपका ये मिलेंगे आपको। इसके बाद देखिए इसमें अब एज लिमिट की हम बात करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारी एज लिमिट की। तो देखिए एज लिमिट में दिया गया है एसआई मास्टर के लिए दिया गया है 22 साल से 28 साल के रहना चाहिए। मतलब मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए 22 साल होना चाहिए और अधिकतम 28 साल होना चाहिए। जो एसआई सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर के लिए जो एज रखी गई है मिनिमम 22 साल होनी चाहिए, अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए होनी चाहिए मिनिमम 20 और अधिकतम 25 होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए होनी चाहिए 20 से 25 इसकी भी। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए होना चाहिए 20 से 25। इसके बाद कांस्टेबल क्रू के लिए होना चाहिए 20 से 25 होना चाहिए। अब देखिए अब हम योग्यता का अब हम क्लियर करेंगे कि देखिए इसमें दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो एएसआई मास्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया गया है 10+2। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है कि 10+2 प्लस और इक्विवेलेंट, मतलब आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, मतलब मैरीन डिपार्टमेंट का या वाटर ट्रांसपोर्ट का आपका एक्सपीरियंस सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट रहेगा, वही इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये सब की बस की बात नहीं है। उसके बाद एसआई इंजन ड्राइवर की है, तो इसमें भी क्या कर रहा है वाटर तो सेम चीज़ मांगा जा रहा है, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का, मतलब इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप देख लीजिए कि हेड कांस्टेबल मास्टर का तो मैट्रिकुलेशन इसमें मांगा जा रहा है, उसके बाद सिरंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसके बाद हेड कांस्टेबल आपका है
इंजन ड्राइवर का, तो इसमें कहा गया है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑन पासिंग सेकंड क्लास, ये भी मुश्किल होती है। अब आगे जो ITA वाले बच्चों के लिए है वो देख लीजिए आप। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए है, मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए। देखिए जितनी भी वैकेंसी आएगी आपको ITA लेवल पे तो 10th और ITA मांगा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हेड कांस्टेबल जो वर्कशॉप की जो वैकेंसी है वो सिर्फ ITA वाले बच्चे भरेंगे। तो देखिए इसमें ITA लिखा है, सेकंड नंबर में देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक, या डिप्लोमा भी अगर मोटर मैकेनिक से कर रखें उनका भी होगा, डीजल से अगर आपने ITA कर रखा है उनका भी होगा। इसके बाद देखिए मैकेनिक डीजल का होगा, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में इलेक्ट्रिशियन का होगा, फिर AC टेक्नीशियन वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, फिर ये आप देखिए मशीनिस्ट वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, कारपेंटर वाले, प्लम्बर, ये ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। फिटर का इसमें अलाउड नहीं किया गया है, फिटर वाले बच्चे नहीं भरेंगे। बाकी आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AC टेक्नीशियन है, मशीनिस्ट है, और ये प्लम्बिंग का है, कारपेंट्री का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस फॉर्म भरने की जो तिथि रखी गई थी, फॉर्म भराने के लिए स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द क्रूशियल डिटरमाइन क्लोजिंग 1/7/2024 तक फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है। आपका 1 जून से ही फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो चुका है। आपका 1/7/2024 तक लास्ट डेट है, तो अभी 1 महीने का समय है, आप इस फॉर्म को ठीक ढंग से भर लीजिए। अब देखिए एज लिमिट, जो बच्चे SC ST का होंगे, SC ST से होंगे तो उनको 5 इयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। जो OBC वाले बच्चे होंगे उनको 3 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन मिलेंगे, मतलब 28 साल तक आप भर सकते हैं। इसके बाद जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो देखिए क्या कहा जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब्स और ये ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग नागरिक सभी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। चेस्ट होना चाहिए 73 से 78 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। फॉर पर्सन बिलोंगिंग, अगर हिली एरिया आप गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया से अगर बच्चे बिलोंग करते हैं तो 162.5 होना चाहिए, और इनके चेस्ट होने चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आगे देखिए आगे दिया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो 165 ये दिया गया है। अब देखिए कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो ग्रुप जो B पोस्ट के लिए जो हैं उनके लिए 200 रुपया लगेंगे अप्लाइंग ग्रुप C, और इसके बाद जो ग्रुप C पोस्ट वाले जो ITA वाले बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपया लगेगा। ये क्या करना है कि नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, ये सबसे पेमेंट आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ़ी एक बार अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा। कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि ये rectt.bsf.gov.in पे जा कर के आप एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यही चीज़ दी गई थी। तो फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देखिए ITA वाले ग्रुप C का था, तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए हेड कांस्टेबल आपको यहाँ पर दिखेगा, ये वर्कशॉप वाले, तो हेड कांस्टेबल वाले पोस्ट में अच्छा सीट भी यहाँ पर रखी गई है। वर्कशॉप में आप वर्कशॉप टेक्नीशियन में तो सीट तो इसमें कुछ कम ही होती है, लेकिन ITA वाले के लिए बहुत अच्छा है, इतना वैकेंसी इतना सीट काफ़ी है। अरे आपको एक सीट से मतलब है, आप वैकेंसी को भरिए, सभी लोग इस फॉर्म को भरिए। तो देखिए वैकेंसी BSF के लिए अच्छी थी, और बाकी फिर आप तैयारी में कीजिए, थोड़ा बहुत भी तैयारी कीजिए। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन 30 या 25 क्वेश्चन टेक्निकल से रहेंगे, बाकी नॉन टेक्निकल से होंगे। इसका आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ामिनेशन होगा, एग्ज़ाम दे करके सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड आपका होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।